कोटवार संघ का एक प्रतिनिधिमंडल आज कलेक्ट्रेट रीवा परिसर में पहुंचा, जहां अपनी मांगों को लेकर उन्होंने बताया कि हमें कई महीनों से हमारा भुगतान नहीं हुआ, वेतन का भुगतान नहीं हुआ। इसके अलावा भी कई समस्याएं हैं जिसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। हम चाहते हैं हमारे इन समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण हो। आगे उन्होंने कहा कि अगर निराकरण नहीं होता तो आगे धरना प्रदर्शन का भी कार्यक्रम रखा जाएगा। आइए सुनाते हैं कोटवार संघ के अध्यक्ष ने क्या कहा। मामला हो गया क्या कलेक्ट्रेट? हम लोग सिरमौर से आए हैं। हमारे सभी कोटवार जो हैं पूरे तो नहीं आ पाए हैं, लेकिन जितने कोटवार हैं तो लगभग आए। कुछ लोग निकल भी गए हैं। हम लोगों का वेतन सिरमौर तहसील में नहीं मिल रहा है। 1 माह हो गए। जो वेतन नया बढ़ा है उसमें भी अभी तक नायब नाजिर द्वारा जानकारी नहीं भेजी जा रही है। 9 RCMS की जानकारी भेजी जा रही है। हम लोगों के 2022-23 की वर्दी की रास लिप्स हो रही है। कुछ कोटवारों को उनको आज तक रास नहीं दी गई। कई बार कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिए, अपर कलेक्टर महोदय को दिए। वित्त विभाग कह रहा है कि नाजिर द्वारा जानकारी नहीं दी जा रही है। नाजिर से कहते हैं तो कहते हैं हम क्या करें, तहसीलदार नहीं भेजते हैं। तो हमारे सिरमौर में नायब नाजिर और तहसीलदार महोदय के कारण हम लोगों का वेतन नहीं मिल रहा है। अभी विधानसभा चुनाव में सभी कोटवारों की लगभग 6 नवंबर से ड्यूटी लगी थी। कंटिन्यू ये 17 नवंबर तक ड्यूटी किए। उसके बाद फिर 2 दिन के लिए यहाँ 1-1 माह ड्यूटी डेली आने जाते थे। अपने घर से रीवा आते थे ड्यूटी करने। 200-250 रुपये किराया लगता है आज की भीषण महंगाई में। तो TADA तो बात ही दूर है, वेतन तक नहीं दिया जा रहा है। हम लोग इस समय काफ़ी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। क्या आज मुलाकात हुई कलेक्टर? आज अभी मुलाकात नहीं हुई है। वित्त शाखा में गए, वहाँ बताए, बोले कलेक्टर साहब हैं नहीं। अपर कलेक्टर महोदय के पास भी गए थे, नहीं है। सबसे ज़्यादा तानाशाही हमारे सिरमौर तहसील में ही की जा रही है। हमारे सिरमौर तहसील में तो एक समस्या, और हमारे समाज के लोग कोटवारी का कार्य करते हैं, दाहिया समाज के। हम लोग विगत 2 वर्षों से दाहिया अपने जाति का प्रमाण पत्र नहीं पा रहे हैं। हम लोग बिल्कुल मतलब वैसे चल रहे हैं, बाहर चल रहे हैं जैसे हम लोग विदेशी आके यहाँ बसे हों। ये हाल है। हम लोगों के ना बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, ना वो कहीं फॉर्म भर सकते हैं। इतना परेशान किए हैं, जबकि वही आदेश पूरे जिले संभाग में फॉलो है। हर जगह बन रहा है, मेरे यहाँ नहीं बन रहा है। SDM से कहते हैं, बोले हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा कि मैडम पूरे ज़िले में बन रहा है तो आप भी बनाइए। बोले हम नहीं बनाएंगे, जब आदेश आएगा तो। क्या शासन का आदेश व्यक्ति विशेष आता है? हम तो अभी तक ये जान रहे थे कि शासन का जब आदेश करता है तो जिला संभाग के हिसाब से करता है, तहसील बाई तहसील नहीं करता है। यही है समस्या। और तो क्या जो है आश्वासन मिला क्या? अब आश्वासन मिला, अभी नहीं मिले हैं। अब 20 तारीख तो हम लोग फिर से पूरे जिले के कोटवार यहाँ एकत्रित होंगे। अच्छा। और इस बार धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग काफ़ी परेशान हैं। जो हमारे कोटवार सेवानिवृत्त हो गए हैं उनका 4-4 माह से वेतन, 5-5 माह का वेतन रोके हुए हैं। वेतन ही, जबकि शासन का आदेश है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी का 1-1 रुपये वेतन पेड कर दिया जाए, उनको सम्मान सहित उनको सेवानिवृत्त किया जाए। तो यहाँ सीधे निकाल देते हैं, जबकि शासन द्वारा ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कोटवारों के लिए, न नीति निर्देश लागू है, न कोई योजना है कि कोटवारों को सेवानिवृत्त किया जाए। दावे बहुत बड़े बड़े सरकार करी, बस दावे हैं, और खासकर दावे तो हमारे यहाँ जिले तहसील में है। किसी को पैसा लेके किसी की जगह हम किसी दूसरे को भर्ती कर देंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने एक आदेश जारी किया था, कोटवारों को सेवानिवृत्ति बाद 1 लाख रुपए उनको जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। लेकिन वो भत्ता है कि उसमें ऐसा आदेश कर दिए है शासन ने कि कोटवार अगर अपने परिवार के किसी बच्चे को कोटवारी का पद देता है तब उसको वो राशि नहीं मिलेगी। मतलब उसको इतना घुमा फिरा के दिए हैं कि वो राशि कोई कोटवार नहीं पा सकता। उसमें संशोधन करने की ज़रूरत है। और हमारे बिंद के विकास पुरुष परम सम्माननीय बड़े भैया आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी को उप मुख्यमंत्री बनाया है। उसके लिए हम उनका हार्दिक स्वागत बंदन और उम्मीद करते हैं कि उनके आने से हम लोग उनका सम्मान समारोह करेंगे और शासन की जो भी योजनाएं हैं उसको रीवा जिले में लागू करवाने का प्रयास करवाएंगे।